नमस्कार स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखें। इसके अंदर बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट अगर आपके पास यहाँ पर x1 एंड y1, इसे आप नाम देंगे p, एक पॉइंट को नाम दिया q, जिसको आपने बोल दिया है x2 एंड y2। क्वेश्चन आपके अंदर इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इतना सा होगा, ये दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी है। जिसके लिए फॉर्मूला आप लोग जो यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पे रूट इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी एक रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि वी हैव 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए, एक पॉइंट इस तरीके से मान लीजिए। वैसे कोई डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। देयर इज अ पॉइंट P Q, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2 एंड 3, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4 एंड 1। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, अब उसके बाद में ये वैल्यू आपकी जो है वो x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2 हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं x2 कितना, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक लिखा। d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका सिंपल 4। तो ये हो जाएगा 4 और इस पे रूट। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 दैट इज 8 और ये रूट में आपका ये आंसर है। अब आप चाहें इसको आगे और सोल्व करना तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इस तरीके से। तो d इज इक्वल्स टू आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये 4 इस रूट से बाहर की तरफ आएगा तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो 2 रूट 2 ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन सेम जैसा ये है वैसा के वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ डायग्राम इस तरीके से ये रहा, ये दोनों, ये डायग्राम को मैं यही बना लेता हूँ। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q बोल दिया मैंने। ये जो -5 है इसे मैं x1 और y1, इसे मैं x2 एंड y2 बोल देता हूँ। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, वही चीज़ फॉर्मूला बार बार लिखना है और हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है और लिखना भी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आपको आधा नंबर तो केवल फॉर्मूले लिखने पर ही मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में यूज़ कर लेता हूँ x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, बोले -1, फिर है माइनस और फिर है x1 -5। ये रूट में पहले लगा लूँ, ये बिग ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस 7 और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस और ये -4 स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, अब ये आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको पता है कितना आ जाएगा आपका सिंपल 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस यहाँ पर भी 16 और ये रूट में रहेगी वैल्यूज। d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 ये रूट के अंदर। अब आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो 16 है ये 16 इस रूट से बाहर की तरफ आएगा तो सिंपल 4 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर
एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, थोड़ा सा ऐसे मैंने डिस्टेंस ऐसे बना लिया है, तो इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 एंड y2। करना उसी तरीके से जैसे करते हैं, वही चीज़ आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है ही है, ठीक है। उसके बाद का काम मैं कर देता हूँ। तो फॉर्मूले में है आपके पास x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस a, माइनस x1 कितना है a स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b होल स्क्वायर। सिंपल। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये रूट में। अब आप चाहें तो 4 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये रूट के अंदर रहेगा। एज आई सेड अर्लियर कि ये जो 4 है ये अगर बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर आते ही। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ सिंपल हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, चलिए समझते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया छोटा सा आपको समझाने के लिए। एक पॉइंट है 0 0, जैसे ये आपका जो ओरिजिन है उसी को ही हम 0 0 बोलते हैं। ये मैंने ले लिया है O, दैट इज 0,0। एक पॉइंट है 36 एंड 15, मतलब आपका जो ये वाला पॉइंट है ये x, और ये पॉइंट जो है वो आपका y हो जाएगा। तो x पे 36 मान लेते हैं, यहाँ कहीं रहा होगा, और 15 यहाँ कहीं होगा। तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया है इस जगह पे। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ये O है, इसे P नाम दिया, दैट इज 36 और 15। अब यहाँ पर सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये रूट लगाना है। अब x2 और x1 कितना है, तो आप इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 बोल दें। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, और ये रूट। D इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा 36, सिंपल। और 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1296, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 225, दिस वन। तो D इज इक्वल्स टू, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1521, ठीक है। अब आप इसका रूट लें, तो आप रूट लेना आपको आता है, और जो आप लॉन्ग मेथड जिस भी मेथड से आप करते हैं उसे आप रूट लेंगे, द आंसर विल बी 39। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 39 यूनिट्स आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जेन्युइनली, जैसे बुक में भी दिया हुआ होता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला ही लगाएं, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, अगर आपने देखा होगा, तो इफ़ वी हैव अ पॉइंट ओरिजिन और एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम सीधा ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या माना जाएगा 36 और y क्या माना जाएगा 15। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो भी आपका ये आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आपके दे रखे हैं 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी की कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। मान लो जैसे मैं आपको बोल दूँ कि देयर इज़ अ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए बी के बीच के डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए ए सी के बीच के डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। चलिए देखते हैं, एक बार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि देयर इज़ अ पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट ए अपन ने बोला है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको देखिए 1 5 एंड बी के 2 3 एंड सी के -2 एंड -11। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इस पूरे पे रूट। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x2। इसके लिए जब हम ए बी की बात करेंगे ना तो ये x2, ये x1, ये y2 और ये y1। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दिस। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सिंपल 1, 1 का स्क्वायर सिंपल 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस में 2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, सिंपल 5। तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा बी सी की। तो बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब ये x2 हो जाएगा, ये x1, ये y2 और ये y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब वही करो x2 माइनस x1, -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर, ये रूट है इस पे। अब ये हो जाएगा -2 कितना होता है -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस -11 एंड -3 कितना हो जाएगा -14। ठीक है, ये माइनस के कितना हो जाएगा 14 और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो ये हो जाएगा 196 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका दिस, ये बी सी। अब 16 और 196 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 212 और रूट में ये आ गया आपका बी सी। तो ए बी की वैल्यू आपको पता चल गई है, बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं ए सी की। तो ए सी के बीच का पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ मैं चलो थोड़ा सा समझाने के लिए ए और सी के बीच के पॉइंट्स को, यहाँ इसको आप x1, इसको आप y1, इसको आप जो हैं वो x2 और इसको आप y2 ले लें। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया है। तो आप ध्यान में रखते हुए, ऊपर वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखते चलें। तो ए सी इज इक्वल हो जाएगा, रूट रखो ये इस तरीके से। अब हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 16 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 इस तरीके से। और आप जब ए सी इज इक्वल्स टू इनको ऐड करेंगे आपस में 265, यानी कि अब आप थोड़ा सा यहाँ देखो बी सी की वैल्यू कितनी आई, ये ए सी की वैल्यू कितनी आई 265। तो अब यहाँ हम देखेंगे तो ए बी और बी सी को ऐड करो जल्दी से। तो ए बी प्लस बी सी को ऐड करना वो आपका ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो ए बी है √5 प्लस बी सी है आपका 212। तो ये दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी बननी चाहिए 265 रूट में। अब इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो याद रखना है इनका कोई एडिशन नहीं होता, ये वैल्यू एज इट इज़ रहती है। इसका अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़ जैसी हैं वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि हियर जो ए बी है प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। इन दोनों का सम जो है वो ए सी के इक्वल नहीं आया है। क्यों ना हम एक काम करें, एक ग्राफ का छोटा सा पेज लेके देखें कि क्या एक्चुअल में ये कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है,
तो चलिए मैं छोटा सा एक समझाने के पर्पज़ से एक छोटा सा ग्राफ का पेपर लेके और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके जो वैल्यूज़ हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके कोलिनियर हैं या नहीं। चलिए देखिए, तो स्टूडेंट ये देखिए ग्राफ पेपर आपके सामने, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया है। अब जल्दी से इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं, देखते हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ए, दैट इज़ 1 and 5। तो 1 भी पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव है। तो 1 आपका जो है वो अगर आप जाओगे तो वो आप इस तरफ जाओगे क्योंकि x की तरफ है, और y जो है वो 5 है, ऊपर की तरफ आप वैल्यू को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो रहा 1, यहाँ पे 5 के लिए क्या कर देता हूँ मैं, 1 2 3 तो ये है 4, और 5 को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बना लेता हूँ आपके यहाँ पे। तो इस जगह पे मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पे 1,5, दैट इज़ पॉइंट ए। इसको मैं 4 और इसको मैं 5, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के हुए ऐसा कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका 2,3। तो 2 आपका पॉजिटिव एक्सिस और 3 भी आपका पॉजिटिव एक्सिस है। तो 2,3 आपका जो है वो इधर से जाके पहले यहाँ 2 आ गया, अब 3 ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा 2,3। नेक्स्ट आपका पॉइंट है -2 -11। तो -2 कहाँ है, तो -2 x में होना चाहिए, तो ये x में -2 यहाँ, -11 नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट यहाँ पे, ये b मान लो और ये c मान लो। अब आप देखो, अगर आपने लाइन बनाई, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन तो आगे की तरफ जाएगी, तो वो इस तरीके से चलती जाएगी। या फिर अगर आपने मान लो इन दोनों को ज्वाइन किया कि भाई इन दोनों को ज्वाइन करो, तो वो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करो, वो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। क्या कभी भी ये एक दूसरे के ऊपर हैं पॉइंट्स, यानी कि किसी एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हैं? बोले नहीं है। ये तीनों पॉइंट, अगर इन तीनों पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा जो है वो बना रहा है। ये देखो, ये ट्राइंगल जैसा, यहाँ पे इसको शेड अगर आप करते हैं तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए कोलिनियरिटी अगर पॉइंट्स होते हैं तो उनका कोई भी एरिया नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर ये ट्राइंगल बन गया तो इसका कोई ना कोई एरिया बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर और ये पॉइंट कोलिनियर क्यों नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर, पॉइंट आपको दे रखा है एक, इसे मैंने आपका P, इसे Q और इसे R मान लिया। तो पॉइंट है फर्स्ट P, दैट इज 5 और -2, Q है आपके पास 6 and 4, एंड R है आपके पास 7 and -2 are the vertices of an isosceles triangle। isosceles triangle का मतलब क्या होता है, तो ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, केवल 2 साइड, थर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं इन पॉइंट को इस ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक बार करके देख लेते हैं। अब तो प्लॉटिंग आपको आ गई होगी, तो मैं जल्दी से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया है, और सबसे पहले आपका जो P है वो ये रहा पॉइंट, दैट इज़ 5 and -2। ये 5 यहाँ पर, -2 नीचे की तरफ। दूसरा पॉइंट है Q, दैट इज़ 6 and 4, तो 6 इस तरफ और 4 ऊपर की तरफ यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 and -2, तो 7 पॉजिटिव में इधर और -2 नीचे की तरफ। तो ये आपका एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना है, और अब आपको चेक करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या नहीं है। वैसे तो आपको देख के पता चल रहा है, लेकिन हमें कभी भी देखकर कोई भी आंसर नहीं बोलना होता है। तो जल्दी से हम इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द PQ। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ लिख लें आप, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जल्दी से मैं कर रहा हूँ P और Q के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा। अब P और Q यहाँ देख लीजिए, आप सबसे पहले ऊपर ही देख लीजिए। तो इसके अंदर आपका x2 ये, x1 ये, y2 ये और y1 ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 कितना, 6 -5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और माइनस का 2 लिखा जाएगा, दैट विल बी +2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 5 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36, तो ये हो जाएगा 36
तो सिंपल ये हो जाएगा 37, ये आ गया पी क्यू। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस आया है वो आया है √37। अब निकालते हैं हम क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर। तो क्यू आर ले लीजिए पॉइंट आपका ये वाला, क्यू आर में ये x2 हो जाएगा 7, अब x2 बन जाएगा, पीछे वाला पॉइंट है ना, तो इसको हम x2 बोल देंगे और इसे 6 को हम बोलेंगे x1। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा सिंपल y2 और ये हो जाएगा आपका y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 6 स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा -2 - 4 स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरीके से। तो 7 - 6 दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका, इसे आप सिंपल सोल्व करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये हो जाएगा आपका √37। तो आपको लग गया होगा, ये हो जाएगा √37। दो हमें साइड्स इक्वल चाहिए थी, दोनों की दोनों साइड आपकी इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि ठीक है हम तीसरी साइड को छोड़ कर आगे बढ़ जाए, बोले यहाँ तक करके हमने आंसर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसे कंप्लीट सॉल्व करें। आपने पी क्यू की डिस्टेंस निकाल ली, आपने क्यू आर की डिस्टेंस निकाल ली, अब आप पी और आर की डिस्टेंस निकालें। क्योंकि ये तो हमने एक डायग्राम बनाया है, मान लो डायग्राम नहीं होता तो हमें ऐसे तो पता नहीं चलता ना, तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम पी आर के बीच की डिस्टेंस, और पी और आर के बीच में यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे x1 और सॉरी y1, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो यहाँ पर अब आप कर सकते हैं 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2, और माइनस आएगा फिर, और फिर वापस -2 आएगा, मतलब -2 तो है ये, और यहाँ पे वापस -2। एक बार लिख लेता हूँ मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस -2 और ये माइनस 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 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल आपका 0, और 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा PR इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा आपका सिंपल 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंपल कि हियर PQ जो है वो QR के इक्वल हैं, नो डाउट। ठीक है, दो साइड हमें इक्वल चाहिए थी, दोनों के दोनों साइड इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है दोनों PR के। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि सो दैट्स वाई टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हैं और थर्ड आपकी इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है कोई, 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ABCND। 4 फ्रेंड हैं आपके पास जो एक A पे, एक B, एक C और एक D, इस तरीके से इन कोऑर्डिनेट के ऊपर इसने बिठाया हुआ है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपके पास ये 1 2 3 4 ऐसे, ये तो रोज हो गई और ये आपके इस तरीके से कॉलम हो गए। ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दे रखा है इसके अंदर आपको बताया हुआ है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। 2 स्टूडेंट हैं आपके पास, 2 स्टूडेंट, वो दोनों की दोनों स्टूडेंट एक क्लास में एंटर होते हैं और वो देखते हैं इस तरीके से बच्चे जो बैठे हुए हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद में चंपा आस्क्ड टू चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या बोला, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। ये जो A B C और D, ये जो पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, इसने बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि क्या ये पॉइंट जो हैं वो स्क्वायर हैं, लेकिन इसमें चमेली क्या हो गई है, डिसएग्री हो गई, उसने मना कर दिया नहीं ये स्क्वायर नहीं है। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना उसका यूज करना है और आपको बताना है फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। अब इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे करके, ये A को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं A के कोऑर्डिनेट की, ऊपर लिख देते हैं एक बार,
तो ए हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, तो 1 2 3, 3 पे यहाँ पे आ गया और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 4, तो ये पॉइंट जो है वो 3 और y में 4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 3,4। इसी तरीके से b, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ऊपर जाओगे तो 7, तो ये हो जाएगा 6,7। पहले x को लिखा जाता है ना। c का हम बात करते हैं, तो c के लिए हो जाएगा क्या, तो 9,4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम d की बात करते हैं, तो ये 6,1 हो जाएगा। आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं a दैट इज 3,4, b जो हैं वो 6,7, c जो है वो आपका 9,4 और d जो है वो आपका 6,1, इस तरीके से रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो आपके इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये स्क्वायर हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं कि क्या एक्चुअल में स्क्वायर हैं। और प्रूफ करने का फंडा क्या है कि इनकी सभी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हमें करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। इनके बाद में हमें इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल करने होते हैं। वैसे अगर आप देखोगे ना, तो हो सकता है आपको ऐसे देखने पे ये स्क्वायर लग रहा हो और मे बी इसका आंसर सही भी हो, लेकिन हमें जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से हम इसे चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए बी। अब तो काफ़ी पॉइंट्स आपको आ गए होंगे, तो अब जल्दी से शॉर्ट एंड स्वीट में आप कर सकते हैं। ए और बी के बीच में तो x2 दैट इज 6 - 3, ठीक है। पहले इन दोनों को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, इन दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ पर भी 9, तो ये हो जाएगा आपका 18। आप इस तरीके से रख सकते हैं और इसे फर्दर सोल्व करते तो 18 को 9 × 2 भी लिखते हैं बेटा। तो किसी किसी बुक में आपको ऐसे 3√2 भी दिया हुआ मिल सकता है, वो आपकी चॉइस है, आप इसको आगे सोल्व करें या यहाँ तक रखें। अब करते हैं BC। BC की बात करेंगे तो ये रहा आपके पास BC, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ 4 - 7 -3 -3 का स्क्वायर 9, तो सेम ये देखो वापस √18। अब निकालो आप CD के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 9 प्लस 1 - 4, सिंपल। 6 - 9 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √18। इसी तरीके से आप AD निकालेंगे। A और D के बीच में अब आप फ्री हैं कि किसी को भी x2 और x1 माने। मैं जो है इस D वाले पॉइंट के जो है इनको अपन x2 और y2 और इनको अपन जो है वो x1 और y1 मान लेता हूँ। 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर, इस तरीके से 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √18, विच मीन्स हम बोल सकते हैं हियर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। लेकिन मैंने अभी आपको कहा था केवल 4 पॉइंट इक्वल, 4 पॉइंट से मतलब है मेरा 4 लाइन्स इक्वल होने को ही हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो रोम्बस भी हो सकता है। सो यू हैव टू चेक डायगोनल्स ऑल्सो। अगर आप थोड़ा यहाँ देखो, A और C के पॉइंट को देखो, 1 2 3 4 5 और 6 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 और 6 ब्लॉक, मतलब डायगोनल्स इक्वल है। लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ता है बेटा, हमें बताना पड़ेगा कि ये डायगोनल इक्वल हैं। तो डायगोनल कौन कौन से, A और C हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस बार हमें A और C पॉइंट की बात करनी और इधर B और D की बात करनी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे AC, ठीक है। AC के लिए मैं ध्यान से देखना, पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये A है और ये C है। तो C वाले को अपन लोग क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं, और A वाले को x1 y1। तो ये हो जाएगा 9 - 3 स्क्वायर
और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 रूट। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, और 36 का हो जाएगा 6। और आंसर तो क्या है, पर इसको थोड़ा सा आंसर अभी नहीं है, अभी तो हमें करना है अभी। और इसी तरीके से बी डी की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ये रहा बी और ये रहा आपका डी। तो बी डी में हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा केवल -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 36 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 6। मतलब हम बोल सकते हैं हियर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। समझ में आ गया होगा आपको? तो यहाँ लिखना है आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि हियर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स जो हैं वो भी आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर जो है चंपा ने कहा था चमेली से, यानी पूछा था कि तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है, मतलब चंपा क्या है, सही हो गई है। तो हम बोल सकते हैं चंपा इज करेक्ट। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, गुड लक।